अब क्योंकि राजनीतिक आरोप और राजनीतिक बयानबाजियां भी बहुत हो रही हैं। अभय जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही हो तो मुझे ये बताइए कि 175 आपने लागू कर दी, कोई तो राजनीतिक मजबूरी आपकी भी रही होगी। आपके पास देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थव्यवस्था को भी समझते थे। सुन रहे हैं अभय जी आवाज मेरी? जी सुन रहा हूँ। बेहतर तो ये है कि जो और साथ में विद्वान लोग बैठे हैं, मेरी समझ ज्यादा नहीं है कृषि क्षेत्र की, उनसे ओपिनियन ले लें तो ज्यादा बेहतर है मेरी अपेक्षा। 40-42 मिनट बाद अगर आप, मैंने कहा था कि मैं रास्ते में हूँ, वाराणसी जा रहा हूँ, कल राहुल जी की यात्रा आ रही है, बहुत कठिनाई से मैं कहीं बड़ा गंभीर मुद्दा है अभय जी, और आपकी प्रतिक्रिया मेरी योग्यता जरूरी भी है कि भाई आपने 10 साल सरकार चलाई और आपने सबसे बड़ी गारंटी की घोषणा कर दी। सबसे बड़ी गारंटी, जो किसान आज उद्वेलित है उसके लिए आपने सबसे बड़ी गारंटी दे दी, और इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया बेहद लाजमी है। समय के शिकायत को आज आप मेरी रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा साइड रख दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट पर साइड रख दीजिए। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, 2-2, 3-3 बार उनके पास गई, आप जाइए और उनसे पूछिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी सहमति है। सभी आप जो कहेंगी उसमें सब में सहमत हूं। अनफॉर्चुनेट है, मैं फिर बड़े सम्मान से पूछ रही हूँ अभय दुबे, और जरूरी है आपकी प्रतिक्रिया। अब हाँ, जिन लोगों ने इस देश के बड़े बड़े सेठों को गारंटी दी है, उनके व्यापार को पोषित करने की, क्या वो गारंटी किसानों को देंगे प्रधानमंत्री जी? संभव ही नहीं। आपने कहा था खुद मुख्तारी और बेगारी, यहाँ लाचारी और अत्याचारी की लड़ाई है। वो जो रबर की बुलेट्स ब्रिटिशर्स यूज करते थे दंगाइयों के लिए, वो प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेशर्मी है। प्रधानमंत्री जी खुद के राज्य एक बार गुजरात जाइए और वहां पता कीजिए कि उसने सीएसीपी को क्या रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं, उसमें 2 आंकड़े सिर्फ देना चाहता हूं। गेहूं का भी 24-25 में मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, गुजरात कह रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3850 रुपए है, महाराष्ट्र कह रहा है 4131 रुपए है। सारी फहरिस्त है लंबी, उस डेटा में मैं नहीं जाना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आप किसानों को ये अश्योरेंस दीजिए कि इससे कम कीमत में आपकी फसलें नहीं बिकेगी। सीएसीपी ने अपनी खुद की खरीफ की रिपोर्ट जो थी उसमें ये लिखा है कि सीएसीपी जो इनपुट कॉस्ट निकालती है उसकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है। खुद कह रहा है सीएसीपी, वो कह रहा है कि इतने छोटे रकबे में निकाला जाता है कि हम मानते हैं कि ये अपर्याप्त है, ये तरीका भी अपर्याप्त है। सीएसीपी एक और मोदी जी पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि फसलें खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतार देते हैं भारत की सरकार की प्राइसेस क्रैश हो जाती है। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री जी सारी फसलें खरीदने को आपको? हाँ, हमको पता है कंटेंजेंसी के लिए और पीडीएस के लिए हमको अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आश्वस्ति दीजिए। ये सरकारी लोग बैठकर रोज कहते हैं कि किसान समिति में शामिल नहीं हुए। क्यों होंगे? आपने लिखा है उसमें कि वो समिति लीगल गारंटी के लिए। आपने कहा एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए हम वो कमेटी बना रहे हैं, प्रभावी नहीं, लीगल गारंटी दीजिए। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि हम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कानून। अभय दुबे, ये बात समझने में आपको भी बड़ा लंबा वक्त लग गया क्या? 2011 से 2024 मैं जिस कमेटी का जिक्र कर रही हूं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो तो 2011 में सबमिट किया रिपोर्ट और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रखा। समय लगा क्या समझने में? देखिए, एक पहले तो देश को ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई भी कानून, आखिरी बात मैं कहता हूं, जैसे ये गिनाते थे कि अग्निवीर योजना हमने सारे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रिपेयर की है उनकी सहमति से। नरवरे साहब ने, जो थल सेना अध्यक्ष थे, रिटायर हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि हम तो सेना चौंक गई थी। पहले सीडीएस थे विपिन रावत, उन्होंने कहा था कि वो कतई इस प्रकार की किसी योजना का। आखिरी बात, देखिए हमारे समय ये क्राइसिस इतने बड़े लेवल पर क्यों नहीं थे? क्योंकि 25,000-30,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी थी। अगर आप 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है तो निकाल कर देखिएगा 2,86,000 करोड़ रुपए मोदी जी इनकी जेब से निकाल रहे हैं। एक स्कीम मैं चुनौती देता हूं,
आपने कहा कि हमने प्राइस इंटरवेंशन स्कीम, बताइए कितना प्रोविजन रखा? 1 लाख रुपया पूरे देश के लिए। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी आप? पीएम आशा के नाम से आप आपके हिसाब से अभय दुबे, आपके हिसाब से कहां फंसा है सरकार के जहन में पेंच? क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, एक किसान नेता ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये हमको सरकार से कानून नहीं बनवाना है, ये सेठ लोग जिन्होंने सरकार बनवाई है उनसे कानून बनवाना है। तो जब सेठ लोगों के लिए ही सरकार काम करेगी तो क्या किसानों के हित में? किसानों को तो वो मैंने कहा था कि लाल क्रांति लेकर आई लहूलुहान करने की। आजाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार को इसलिए याद रखा जाएगा कि बाकी की सारी हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, मोदी जी लाल क्रांति लेकर आए। ठीक है, अब अभय दुबे, मैं इसी पर जो आपने पॉइंट छोड़ा है उसी पर रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर वीर सिंह, कॉर्पोरेट के टैक्स माफ करेंगे, वहां 1.5 लाख करोड़ का घाटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट्टे खाते में डाल देंगे 10 लाख करोड़, वहां घाटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसान को एमएसपी कानून देने में दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि मैं किसान का सपोर्टर हूं, मुझे कोई भी इस बात को नहीं कह सकता। जैसे मैं भाई उद्वीर जी का बात का जवाब देता हूं, अमेरिका की जीडीपी, अपनी जीडीपी आप मिला लेंगे, जितनी जमीन पे हमारे यहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं उनकी वहां 100 आदमी रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा भाई साहब, हमारे यहाँ आधा हेक्टर, 1 एकड़, आधा बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं 86.21%। और वहां है हजार करोड़ बीघे के किसान। अब मैं फिर अभय दुबे जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि ये राजनीति दूसरी बात जारी है, इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं दी? इनके टाइम में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट सबमिट हुई थी, इन्होंने क्यों नहीं दी रिपोर्ट? मुझे बताओ आप पहले। डॉक्टर वीरपाल, नहीं, वो सत्ता से बेदखल है, मुस्कुरा भी रहे हैं वो। नहीं, इनके टाइम में रिपोर्ट आई थी ना, इनके टाइम में रिपोर्ट आई थी, इन्होंने कहा था हम एमएसपी दे देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी कह रहा हूँ, मैं किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम मिलना चाहिए, चाहे रास्ता कुछ भी निकले। मैं अभी भी कह रहा हूँ। सवाल पर आ जाइए। कॉर्पोरेट का टैक्स आप मेरे 12-13 लाख करोड़ गिनवा दिए, 13 लाख करोड़ बट्टे खाते में चले गए। किसान को एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? अबे दुबे, बस छोटा सा रिएक्शन लूंगी। 10 साल में 14,65,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए इन्होंने। हाँ, पिछले 5 और 5 मिला लीजिए, दुरुस्त कह रहे हैं आप आंकड़ा। लेकिन मैं 5 साल का आंकड़ा इसलिए रख रही हूं क्योंकि पिछले 5 साल 14 से कब तक 19 तक तो आपके गड्ढे भरे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा और मैंने मान लिया। तो डॉक्टर वीरपाल सिंह, ये जो 13 लाख करोड़ गया वो ठीक है, वो भी किसान को नहीं देंगे, नहीं, किसान उद्योगपतियों को दे देंगे। क्यों? किसान को तो यदि हम देंगे तो किसान तो बहुत ही रोजगार उपलब्ध कर देगा, हर फील्ड को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा यदि किसान के खेत में पैदावार होगी तो और किसान का उत्पाद उचित रेट पे मिलेगा। मैं फिर भी कह रहा हूं आपको। लेकिन भाई देखो, फिर भी मैडम मैं आपके कह रहा हूं कि बैठ के जब तक बात इस तरह नहीं होती नवाज कि आपकी 13 में से 10 तो मान ली, तो इस तरह बात का विचाराधीन है, तो आप उनको भी बैठ के डिस्कस करिए, उनको भी निकालिए, तभी निकलेगा। 16 महीने तो दिए कमेटी को, और कितना इंतजार? नहीं, ये तो कमेटी में थे, लोगों को ज्यादा मालूम है इस मामले में, मुझे तो अंदर खाने का पता भी नहीं। ये तो कमेटी में थे, ये तो हर बार डिस्कस करते थे उस कमेटी, इन लोगों को ज्यादा पता है इस मामले में। ये बताएं क्या बात होती थी। मेरे भाई उद्वीर सिंह बताएंगे, वो तो हर कमेटी में रहते थे, इनको तो मालूम है। आप ही बताएंगे। डॉक्टर वीरपाल, आप कॉर्पोरेट के टैक्स पर नहीं बोल पाए, बट्टे खाते नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट का टैक्स भी माफ नहीं होना चाहिए, बात बताऊं, नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। योगेंद्र यादव और अभिमन्यु, 2 छोटे छोटे सवाल। योगेंद्र यादव, कॉर्पोरेट का टैक्स माफ होना और किसानों को एमएसपी दिया जाना, क्या तुलना वाजिब है? क्या ये, और कितना बोझ पड़ेगा सरकार पर? इस देश में सरकार किसके लिए चलती है? मित्रों के लिए चलती है या कि उसके लिए जो कि इस देश को अपनी मेहनत से चलाता है? युद्धवीर जी ने कहा, और मैं मानता हूं, इस देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन चल रहा है वो है सरकार और पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन, किसानों को गांव खेत से बाहर निकालो आंदोलन। और ये सारा कुछ उसी के लिए है, क्योंकि एमएसपी मिल गई तो किसान टिक जाएगा, खेत में टिक जाएगा, गांव में भागेगा नहीं, शहर के अंदर वापस स्लम में जाके नहीं रहेगा, इनको 8,000 रुपए में चौकीदार नहीं मिलेगा, वो नहीं चाहिए। इसलिए सारा खेल हो रहा है और इसलिए किसान आज सड़क पे है, और किसान लड़ेगा तो किसान जीतेगा। अभिमन्यु, बहुत छोटा सा सवाल, अभय दुबे चले गए, उनकी मौजूदगी में पूछना चाहता